हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फ्रैक्टल एनालिटिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 9 फेब को ओपन हुआ था, 11 फेब कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 16 फेब का लिस्टिंग डेट रखा गया, 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 857 टू 900 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 1600 शेयर्स की लॉट साइज, ओएफएस और फ्रेश कैपिटल दोनों का कॉम्बिनेशन है। बुक बिल्ट आईपीओ 2834 करोड़ का इशू साइज, 3.14 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया। फ्रेश कैपिटल 1023 करोड़ का ऑफर फॉर सेल, 1810 करोड़ का किया जा रहा है। बीएसई एनएसई दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जाएगा। एम्प्लॉय में डिस्काउंट दिया गया 85 रुपीज का। अलॉटमेंट डेट 12 फेब का, 13 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर जो दिया गया क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है। लगभग 29.2% का बिग एचएनआई 9.8, स्मॉल एचएनआई 4.9 और रिटेल में 9.8% का और एम्प्लॉय में 2.3% ऑफर दी गई है। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 16 शेयर्स मिलेंगे, 14.4 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2.01 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइस, अगर रिटेल में 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। स्मॉल एचएनआई में 10 टाइम होता है तो अलॉटमेंट ओनली 14 लॉट होगा। बिग एचएनआई में 15 टाइम होता है तो ओनली अलॉटमेंट 70 लॉट किया जाएगा। एंकर से 1248 करोड़ का फंड रेज कर चुका है कंपनी में। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, तो गाइस डे 1 में कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया। क्यूआईबी तो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, लेकिन हाँ, बिग एचएनआई ओनली 1% का, जो कि लगभग 35.8 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 3 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 4% का, 55,000 शेयर्स बीट किया 5 करोड़ का। रिटेल में 11% सब्सक्राइब है, 3.4 लाख शेयर्स बीट किया 30 करोड़ का। एम्प्लॉय में 3% सब्सक्राइब है, 18.7 थाउजेंड शेयर्स बीट किया 1.6 करोड़ का। मतलब हर एक कैटेगरीज में गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल हुआ 3% सब्सक्रिप्शन, 4.5 लाख शेयर्स का बीट किया 40.3 करोड़ का। बहुत ही लो सब्सक्राइब है डे 1 में। जीएमपी की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो गाइज 8 रुपीज का, और लगातार जीएमपी में गिरावट आ रही है। और जिसके अकॉर्डिंग गाइज मतलब कि मिनिमम एवरेज फ्लैट लिस्टिंग मिलने का मतलब कि 1% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक तरह समझिए कि फ्लैट लिस्टिंग मिल सकता है, डिस्काउंट लिस्टिंग मिल सकता है। जिस तरह परफॉर्मेंस कर रहा है आईपीओ डे 1 में किया है उसके अकॉर्डिंग गाइज अब देखना है ये क्या ये आईपीओ क्लोजिंग से पहले परफॉर्मेंस कर पाता है या फिर नहीं। अगर हम बात करें बिजनेस को लेकर, ज्यादा कुछ बात नहीं मैं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल एंटरप्राइज प्रोवाइडिंग सॉल्यूशंस है और इनसाइट बेस्ड है एआई टेक्नोलॉजी पर, और मार्केट ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व कर रहा है, जिसके थ्रू कंपनी यहाँ पे अगर देखिएगा तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इनकंसिस्टेंसी फाइनेंशियल, टॉप लाइन में 2816 करोड़ का रेवेन्यू, 220 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट हाफ में 1594 करोड़ का रेवेन्यू, 71 करोड़ का प्रॉफिट है। यहाँ पे टॉप लाइन तो बहुत अच्छी ग्रोथ है, बट बॉटम लाइन इनकंसिस्टेंसी है क्योंकि 24 में लॉस फेस किया है कंपनी। और यहाँ पे बॉटम लाइन टॉप लाइन ग्रोथ है, बॉटम लाइन में इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल रहा है। और ये फर्स्ट एआई सॉल्यूशन कंपनी होगा जो कि पब्लिक होने जा रहा है, मतलब पब्लिक लिस्टिंग होने जा रही है। इसका वैसे अगर देखें तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, ग्लोबल हो या ग्लोबली कंपनीज हो, ग्लोबल कंपनीज हो या फिर इंडियन कंपनीज हो, कोई भी लिस्टेड नहीं है गाइस। इसलिए फर्स्ट मूवर मतलब कि एक फर्स्ट मूवर फैंसी जो है अट्रैक्ट कर सकता है, पोस्ट लिस्टिंग जो है कंपनी अट्रैक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका सब्सिडियरी है फ्रैक्टल यूएसए में, इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रीपेमेंट या रीपेमेंट करना चाहते हैं लोन का, लैपटॉप परचेज करना चाहता है, न्यू प्रेमिसेस का सेटअप करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहती है आर&डी, सेल्स एंड मार्केटिंग में फ्रैक्टल अल्फा के अंडर, और इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंडिंग करना चाहती है अनआइडेंटिफाइड एक्विजिशन के थ्रू और अदर स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज में RONW 3.6%, ROPAT और 4.5 और एबिटा 11.9% का। पीवी है 8.6 टाइम का, पी रेशियो 65.5 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री रेशियो 18.2% का पोस्ट इशू, और यहाँ पे मार्केट का 15,473 करोड़ के अराउंड होगा। प्राइसमेंट जो रखा गया है कंपनी का, अगर हम प्राइसमेंट की बात करेंगे तो बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ज्यादा प्राइस रखी गई है आईपीओ का। और मेनली अगर सेगमेंट वाइज अगर हम बात करें रेवेन्यू स्प्लिट करेंगे तो गाइज मेनली इसका रेवेन्यू होता है फ्रैक्टल एआई से 97.4% का जनरेट कर, मतलब इस पर डिपेंड करता है कंपनी बहुत ज्यादा। और अगर हम ज्योग्राफी वाइज से स्प्लिट करेंगे तो मेजॉरिटी रेवेन्यू 65.8% का जो कि अमेरिका से करती है, और यूरोप से 21% का रेवेन्यू जनरेट करती है।
और अगर हम बात करें इस कंपनी का ग्लोबल DAI मार्केट जो है लगभग ग्लोबल 30 फाइनेंशियल ईयर तक 16.7% CAGR साथ ग्रोथ करने का एस्टिमेट बताया जा रहा है। एनालिस्ट का मतलब कि एक्सपेक्टेड है कि कर सकती है। स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो स्ट्रेंथ में AI ड्राइवन डेटा एनालिटिक्स और डिसीजन साइंस सॉल्यूशंस के में लीडर है इंटरप्राइज के लिए, जिनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और डेटा इंजीनियरिंग में कैपेबिलिटीज के साथ स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी फाउंडेशन और एक्सपर्टाइज है, जिससे क्लाइंट्स को उनके इनसाइट जो है कॉम्प्लेक्स डेटा से इनसाइट अनलॉक करने में हेल्प कर रही है, जो कि हाई ग्रोथ एरिया है क्योंकि बिजनेस डिजिटलाइज हो रहा है और ऑटोमेट डिसीजन वर्कफ्लोज होता जा रहा है। तो डाइवर्स ग्लोबल क्लाइंट बेस है, अलग अलग सेक्टर्स में से BFSI, रिटेल, CPG, हेल्थ केयर, टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिससे सिंगल इंडस्ट्री पर जो है डिपेंडेंसी रिड्यूस हो रही है। और रेवेन्यू भी अगर देखिएगा तो रिकरिंग रेवेन्यू का पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म एनालिटिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ, सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस के साथ। लेकिन वीकनेस भी है, अगर लार्ज ग्लोबल IT सर्विसेज या एनालिटिक्स फर्म से कंपेयर करेंगे जिनका सर्विस पोर्टफोलियो जो है ब्रॉडर है, बहुत ही बड़ा है, और कंसल्टिंग आर्म्स बहुत ही डीपर है, बहुत ही अंदर तक है, इनसे कंपैरिजन में ये कंपनी छोटी है, जिसके कारण ब्रांड विजिबिलिटी जो है लिमिट कर रहा है मेगा फर्म्स के रिलेटिव में। और रेवेन्यू भी जो है प्रोजेक्ट डिपेंडेंट है और वेरिएबिलिटी टाइड है क्लाइंट स्पेंडिंग और लॉन्ग सेल्स साइकिल्स के साथ। हाई डिपेंडेंस है हाई क्वालिटी टैलेंट पर, जिसमें एट्रिशन, सिग्निफिकेंट हायरिंग चैलेंजेस हो सकता है, जिससे डिलीवरी और ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। प्राइसिंग प्रेशर अगर लगाया जा सकता है एनालिटिक्स कंसल्टिंग में। रीजन क्या है, क्यों? क्योंकि देखिए टेक जाइंट्स और बोटिक स्पेशलिस्ट से जो है सो कंपटीशन होने के कारण। अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, हाँ लिस्टेड में भले नहीं है लेकिन मार्केट में है गाइस, इंडिया में इंडियन मार्केट में बहुत सारे कंपनीज है। अगर हम बात करें अपॉर्चुनिटीज का, तो जिस तरह से AI डेटा एनालिटिक्स, ML अडॉप्शन, ऑटोमेशन अडॉप्शन जो है अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जिस तरह से ग्रोथ ट्रेंड सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड हो रहा है, बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है, जिससे एक्सेलरेट कर सकता है डिमांड का एडवांस्ड एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए। और कंपनी जो है क्लाउड नेटिव एनालिटिक्स, AI ऑप्स, डेटा प्लेटफॉर्म मॉडर्नाइजेशन, एम्बेडेड AI वर्कफ्लोज में एक्सपेंशन कर रहा है एंटरप्राइज कस्टमर्स के लिए। कंपनी जो इंटरनेशनल प्रेजेंस, क्रॉस सेल्स जो कि कर सकता है न्यू मार्केट्स में, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक में ग्रो कर रहा है, जिसका पोटेंशियल है कंपनी के लिए। और क्लाउड और SaaS प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स के साथ कंपनी पार्टनरशिप किया है, जिससे सॉल्यूशन डेप्थ को एनहांस कर सके और रेवेन्यू स्ट्रीम्स को रिकरिंग कर सके। थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन, लार्ज IT सर्विस फर्म्स, ग्लोबल कंसल्टेंसीज, स्पेशलाइज्ड एनालिटिक्स बुटीक्स, जिससे गाइस कंपटीशन इंटेंस है, जिसके कारण प्राइसिंग और मार्केट शेयर प्रेशर को पोज कर रही है। और रैपिड जो टेक्नोलॉजी चेंज होता है AI ML डेटा डिमांड्स में, जिसमें कंटिन्यूअस R&D इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा रेलिवेंट में स्टे करने के लिए, कॉम्पिटिटिव में स्टे करने के लिए। इकोनॉमिक डाउनटर्न अगर होता है गाइस तो एंटरप्राइज लीड कर सकती है एनालिटिक इन्वेस्टमेंट का डिले करना और बजट रीएलोकेट कर सकता है फिर से। और डेटा प्रिवेसी, रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स और एथिकल AI नॉर्म्स के कारण गाइस इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट, फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए? देखिए अगर लार्ज ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग फर्म से कंपेयर करें, जिनके एनालिटिक्स फर्म्स आर्म्स है, इनसे कंपेयर करें तो ये कंपनी है ना बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है एडवांस्ड एनालिटिक्स और AI में। और एडवांटेज इसका जो है लाइक करता है, डिपेंड करता है डीप एक्सपर्टाइज पर, लेकिन स्केल छोटा होने के कारण थोड़ा इंपैक्ट कर सकता है। वहीं मिड टीयर से कंपेयर करेंगे तो गाइस टेक्नोलॉजी डेप्थ, डोमेन एक्सपर्टाइज पर compete तो कर रहा है और एक्शनेबल इंसाइट्स को डिलीवर करने का एबिलिटी भी है, जिससे एग्जीक्यूशन क्वालिटी, क्लाइंट एंगेजमेंट अभी भी इसका की डिफरेंशिएटर्स है। थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ सकता है गाइस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हो सकता है। इन्वेस्टर के लिए IPO जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है टेक ड्राइव एनालिटिक्स AI सर्विस प्ले, जो कि टाइड है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड पर। ग्रोथ डिपेंड करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है क्लाइंट एक्विजिशन, टैलेंट रिटेंशन और इनोवेट के एबिलिटी पर, कंपटीशन के होने के कारण। तो इसलिए गाइस ये कंपनी जो प्योर लॉन्ग टर्म IPO, तो आप जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय बाय।